आपको पढ़ाया साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। तो इनके हमने कल आपको मुख्य मानों के बारे में बताया। तो कल मैंने आपको बताया कि यदि ये साइन इनवर्स है और ये एक्स है, यदि ये एक्स धनात्मक है तो हमने इसको चार चतुर्थांशों में बांटा। पहला चतुर्थांश जो घड़ी के विपरीत दिशा में हम चलते हैं तो कोण धनात्मक होते हैं, और घड़ी की दिशा सुई की दिशा में चलेंगे तो कोणों के मान ऋणात्मक होंगे, कोण ऋणात्मक होंगे। अब हम घड़ी के 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री ले लेते हैं और 0 डिग्री से ये प्रथम जो पाद है ये π/2 90 डिग्री तक है, धनात्मक है, सारे मान 0 से 90 की ओर, क्योंकि हम घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। फिर हम घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में चले तो यहां पर हमारा 90 से ये हो गया 180, तो दूसरा जो पाद है हमारा ये 90 डिग्री से 180 डिग्री हो गया। 180 का मतलब पाई। कल वाला रिपीट कर रहा हूं मैं। और ये तीसरा पाद यहां से पाई से 180 से और 270 डिग्री, 90 180 और फिर 90 जुड़ गया 270 को रेडियन में लिखेंगे 3π/2। अब जो चौथा चतुर्थांश है उसमें हम घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में ऐसे नहीं चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे, ऐसे, क्योंकि हमारे पास दो ग्रुप है, एक साइन इनवर्स ग्रुप और एक कॉस इनवर्स ग्रुप। साइन इनवर्स ग्रुप में ये तीनों आते हैं और कॉस इनवर्स ग्रुप में ये तीनों आते हैं। तो साइन इनवर्स ग्रुप के जो मुख्य मान है उनकी जो सीमा होती है वो -90 से और +90 तक होती है, इसलिए ये होती है, इसलिए -90 से +90 के कारण -90 से 0, फिर 0 से 90, तो इसमें ऋण मान भी है और इसके मुख्य मान ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है। तो इसलिए अगर हम इसको घड़ी के इसी प्रकार चलते आए विपरीत दिशा में तो ये भी सारे मान धनात्मक हो जाएंगे। तो इसको ऋणात्मक मानों के लिए हम घड़ी के यहां से, अब यहां से हम ऐसे चलने के बजाय ऐसे घड़ी के सुई की दिशा में चलेंगे जिधर घड़ी की सुई चलती है, तो ये मान चौथे पाद का मान ऋणात्मक होगा। कैसे होगा? -90 से, ये होगा -90 से 0 डिग्री। तो कल हमने ये पढ़े, दो स्थिति बताई कि जब x धनात्मक है और जब x ऋणात्मक है। तो इसको मैंने कल क्यों सारी डिटेल बताई थी, कल के वीडियो में अगर समझ में नहीं आई थी तो मैं आज दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं। तो आप इसमें देखेंगे कि यदि x का मान धनात्मक है, कैसा है? धनात्मक है। यदि x का मान धनात्मक है तब ये 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन सबके जो मुख्य मान होंगे, x धनात्मक है तब इनके मुख्य मान, सबके मान प्रथम पाद में होंगे, सबके प्रथम पाद में होंगे। मतलब इन सब, अगर x धनात्मक है तो इन सबके जो उत्तर आएंगे मुख्य मान के वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच प्राप्त होंगे, या 0 डिग्री 90 डिग्री भी प्राप्त हो सकते हैं। तो जैसे आपने एग्जांपल लिया साइन इनवर्स 1, तो इसको लिखेंगे साइन इनवर्स। अब यहां साइन इनवर्स है तो एक 10वीं क्लास में जो साइन कॉस टेन की जो टेबल है उसमें एक देखो साइन में कितने, साइन इनवर्स है तो साइन में देखो एक साइन में कितने डिग्री का मान होता है। तो एक टेबल में साइन कितने का मान होता है? साइन 90 डिग्री का।
साइन 90 का मतलब साइन पाई बटे 2 का। मतलब यहाँ पाई बटे 2 नहीं लिखना, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पाई बटे 2 लिख देंगे कि एक 90 डिग्री का मान होता है। अरे भाई 90 डिग्री का तो होता है, लेकिन किसके 90 डिग्री का? साइन के 90 डिग्री का, कॉस के किसका देख रहे हैं हम? चूंकि यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ साइन एक जो हम देखेंगे सारणी में, वो साइन का मान देखेंगे। साइन के लिए एक कितने डिग्री का मान होता है? तो 90 डिग्री का नहीं, 90 डिग्री का नहीं, साइन 90 डिग्री का। तो साइन इनवर्स से साइन कट गया, चूंकि ये दोनों, ये इसका प्रतिलोम है, ये इसका प्रतिलोम है, काट देंगे तो उत्तर आया पाई बटे 2, जो कौन से पाद में है? प्रथम पाद में। कौन से पाद में है? प्रथम पाद में। इसलिए जो जब x का मान धनात्मक होगा तो इनके जो सबके मुख्य मान है वो उसके उत्तर आपको प्रथम पाद में ही मिलेंगे। नंबर, अब एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स, भाई साहब आप यहां मत बोलो, ये वीडियो में आवाज जाएगी। तो cos इनवर्स, अब यहां पर cos 1/2, कॉस में कितने डिग्री का मान होता है? 1/2 कॉस में कॉस 60 डिग्री का मान होता है, मतलब पाई बटे 3। यहां पाई बटे 3 नहीं, कॉस पाई बटे 3 का होता है। तो कॉस इनवर्स से कॉस कट गया और यह आ गया आपका पाई बटे 3। पाई बटे 3 60 डिग्री होता है, जो 60 डिग्री भी प्रथम पाद में ही आता है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे जो जब x का मान धनात्मक होगा तो इन सबके मुख्य मान आपके प्रथम पाद में ही प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं जब x का मान कैसा होगा? ऋणात्मक। तो x का मान जब ऋणात्मक होगा, जब x का मान ऋणात्मक होगा तब सूत्र है अपने लिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, सवाल हम सारे इन सूत्रों से करेंगे, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर साइन इनवर्स ग्रुप ले रहे हैं, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। वीडियो में जाएगी सारी। और tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स। और दूसरा जो ग्रुप है, ये पहला ग्रुप है साइन ग्रुप जिसमें तीनों आते हैं, दूसरा है कॉस ग्रुप। कॉस ग्रुप होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और tan कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई यहां भी सब में माइनस माइनस एक्स है, तो ये ग्रुप में तो माइनस आया, लेकिन इस ग्रुप में माइनस एक्स के लिए पाई माइनस आया, तो ये पाई माइनस क्यों आया, यहां पाई क्यों नहीं आया, ये बताऊंगा। सवाल इन्हीं सूत्रों से करेंगे हम, लेकिन मैं आपको डिटेलाइज कर रहा हूं कि इसको खोल के बता रहा हूं कि भाई यहां तो पाई माइनस नहीं आया, लेकिन यहां पाई माइनस क्यों आया। तो आप इसको उतार लेंगे। अब देखिए, जैसे साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान ज्ञात करना है। अब चूंकि यहां पर x ऋणात्मक है, x क्या है? ऋणात्मक। अब x ऋणात्मक है तो अपन ने लिया साइन इनवर्स और यहां आ जाएगा माइनस साइन, माइनस लगा दिया 1/2। साइन में कितने डिग्री का मान होता है? साइन 30 डिग्री का। साइन 30 डिग्री को लिखेंगे साइन पाई बटे 6। हाँ जी, 180 में 6 का भाग देंगे तो 30 डिग्री आ गई। अब ये साइन इनवर्स माइनस इस साइन को नहीं काट सकता जब तक ये माइनस बीच में, तो ये माइनस को पहले हटाना पड़ेगा। तो इसको केवल हटाने का एक ही तरीका है कि इसको हम इस पूरे पद को, इस भीतर वाले को ऐसे लिख दें, ऐसे साइन माइनस पाई बटे 6। लेकिन मैंने इसको ऐसे लिखा है
तो गणित में हमने इस चीज को ऐसे लिखा है, तो ये तभी संभव है जब इसको हल करने पर वापस यही आ जाए। तो हम देखेंगे कि हमने अगर इसको ये लिखा है तो इसका हल वापस ये प्राप्त होता है कि नहीं होता है। हम जानते हैं कि साइन आपका साइन माइनस थीटा बराबर साइन माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा होता है। इसका मतलब माइनस साइन पाई बटे 6 को हम क्या लिखेंगे, साइन माइनस पाई बटे 6, अर्थात इसको करने पर ये आएगा और इसको हल करने पर ये आ जाता है। ठीक है, और ऐसे भी समझ लीजिए कि साइन, हम जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन माइनस पाई बटे 6 इसको हल कर रहा हूं तो ये आ जाना चाहिए, माइनस पाई बटे 6 बराबर माइनस साइन पाई बटे थीटा की जगह पाई बटे 6 आ गया, माइनस चिन्ह आ गया सूत्र के अनुसार। इस तो हमने इसको ऐसे लिखा, तो इसको वापस हल करने पर ये ही आ गया, तो इसका मतलब हमने जो लिखा है वो सही है। इसलिए साइन इनवर्स से साइन कट गया, साइन इनवर्स से साइन कट गया, तो ये आ गया माइनस का पाई बटे 6। चूंकि हम जानते हैं, कल हमने आपको पढ़ाया नहीं, अगर कल किसी ने नहीं पढ़ा ढंग से तो देख लीजिए कि साइन जो इनवर्स ग्रुप है, साइन इनवर्स जो ग्रुप है, ये साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इन तीनों के मुख्य मान की सीमा -90 पाई बटे 2 से पाई बटे 2 तक होती है। इनके मुख्य मानों की सीमा, चाहे वो कैसे मान हो, धनात्मक हो एक्स का मान, चाहे ऋणात्मक हो, ये मान आएंगे, -90 से 90 तक होती है। तो -90 से जब हम 90 तक चलेंगे, इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से -90 डिग्री, -60 डिग्री, -45 डिग्री, -30 डिग्री, फिर 0 डिग्री, फिर 0 डिग्री के बाद फिर 30, फिर 60, फिर 65, फिर वही 90। तो देखो ऋणात्मक, इसके जो इनके साइन इनवर्स ग्रुप के मान है, जो यहां से यहां तक तो ऋणात्मक है, फिर 0 के बाद आगे धनात्मक भी है। तो ऋणात्मक मान, चूंकि इसके मुख्य मान की सीमा के मान ऋणात्मक भी होते हैं, यह ऋणात्मक आया तो ऋणात्मक भी संभव है, लेकिन जो ये ऋणात्मक मान आया है वो आपका -90 से 90 के बीच होना चाहिए। तो हम ये तो साइन इनवर्स के जो मुख्य मान की कुल टोटल सीमा है, लेकिन ये मान यहाँ, अब यहाँ देखते हैं कि ये कौन से पाद में -π/6, तो -π/6 पहले पाद में भी नहीं है, क्योंकि 0 से 90 तक सारे धनात्मक, और यहाँ भी सारे धनात्मक, यहाँ भी धनात्मक ऋणात्मक इसमें, तो कौन से पाद में, चौथे पाद में आया। कौन से पाद में, चौथे में, जो कि चतुर्थ पाद में है, जो कि चतुर्थ पाद में है, अर्थात चौथे चतुर्थांश में, चतुर्थ पाद में। तो इससे यह सिद्ध हुआ इस एग्जाम्पल से कि जब x का मान ऋणात्मक होता है, जब x का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तब साइन इनवर्स जो ग्रुप है अपना, ये जिसमें साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, जिसमें अपने साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, ये तीन आते हैं साइन इनवर्स ग्रुप। इसके मुख्य मान कब, जब x का मान कैसा होगा, ऋणात्मक, तो इसका जो मुख्य मान आएंगे, इन तीनों के उत्तर आएंगे किसके लिए, फिर सुन लो, जब x का मान ऋणात्मक है तो इसके जो उत्तर आए वो -π/6 आए, जो कौन से चतुर्थांश में आए, चौथे में। वैसे तो इनके जो मुख्य मान की सीमा मैं फिर बता रहा हूं, -90 से 90 तक होती है। ठीक है, कब, जब x के मान धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, यहां से यहां तक ही आएंगे सारे मान। लेकिन जब x ऋणात्मक होता है, जब x धनात्मक होता है, जब x धनात्मक है तो इनके मुख्य मान देखो, ये फिर बता रहा हूं, ये जो तीनों है इनके मुख्य मान है, इनके मुख्य मान -90 से +90 तक होते हैं, सुन लो, होते हैं। अब कब, अब देखो, जब x का मान धनात्मक है यहां, तब तो इनके मुख्य मान कौन से पाद में गए, कौन से पाद में गए, प्रथम पाद में 0 से 90 तक उत्तर आए अपने। पिछला एग्जांपल लिया अपन ने, यहाँ साइन इनवर्स 1/2 का प्लस का, तो उसके उत्तर आए अपने पाई बटे कितने, 6, पाई बटे 6 कहां था, प्रथम पाद में। तो मतलब ये -90 से 90 का मतलब -90 से पहले 0 चले और 0 से फिर 90 चले। तो अपना जब x का मान धनात्मक था तब इसके उत्तर कहां आए, प्रथम पाद में, 0 से 90 में, 0 से +90 में, और जब x का मान ऋणात्मक है तो उत्तर कहां आए,
-90 से 0, -π/6 -90 से 0 के बीच आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब x का मान ऋणात्मक होगा तब साइन इनवर्स जो ग्रुप है ये तीनों के मुख्य मान कौन से पाद में होंगे? चतुर्थ पाद में। और जब यहाँ x धनात्मक होगा तब कौन से पाद में होंगे? प्रथम पाद में। ठीक है, उससे और अपनी सीमा क्या थी इन सब के लिए? -90 से 90। तो -90 से 0 तो चौथा पाद है, और 0 से 90 कौन सा पाद है? प्रथम पाद है। प्रथम पाद में कब आए उत्तर? जब x का मान कैसा था? धनात्मक था। और चौथे पाद में कब आए उत्तर? चौथे पाद में जब x का मान ऋणात्मक है। ठीक है भाई, अब देखिए, अब एक एग्जांपल अपन इसके लिए ले लेते हैं, tan इनवर्स ले लेते हैं। जैसे tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स आया माइनस यहां, और यहां लिखेंगे tan। एक tan में कितने डिग्री का मान होता है? 45 डिग्री का। अब ये आया कितना? tan इनवर्स। अब इस जब तक ये माइनस नहीं हटेगा तब तक ये इसको नहीं काटेगा। माइनस हटाने का एक ही तरीका है, tan -π/4। लेकिन ये मैंने जो लिखा है इसको चेक भी करना है कि इसको सही लिखा है गलत लिखा है। यदि इसको वापिस हल करने पर ये आ जाएगा तो मैंने सही लिखा है। तो मैं सूत्र से चेक करता हूं, tan -θ बराबर -tan θ होता है अगर त्रिकोणमिति में। तो tan -π/4 को हल करूंगा तो वापिस क्या आ जाएगा? -tan π/4। इसका मतलब मैंने सही लिख दिया, तो इससे ये कट जाएगा। क्या आया? -π/4। कौन से पाद में है -π/4? -90 से जब हम 0 की तरफ चलेंगे इस तरह से, -90 डिग्री से -60 डिग्री, -45 डिग्री, -30 डिग्री और 0 डिग्री, ये आ जाए ये। तो -π/4 -45 आ रहा है। कौन से पाद में आ रहा है? चौथे पाद में, जो कि कौन से पाद में है? चतुर्थ पाद में। कौन से पाद में है? चतुर्थ पाद में। अब आप एक चीज नोट करना, ये सारे मान माइनस मारे, यहां कहीं भी मैंने पाई में से नहीं घटाया, यहां कहीं भी मैंने किसी को भी पाई में से नहीं घटाया। क्यों? क्योंकि मुख्य मान, जो इसके मुख्य मान की सीमा है, इनके मुख्य मान की सीमा वो -90 डिग्री से 90 डिग्री तक होती है। तो -90 से 90 कैसे होगा? -90 से पहले कहां चलेंगे? 0, फिर 0 से 90। तो -90 से 0 तो चौथे पाद में है, और 0 से फिर 90 प्रथम पाद में। इसका मतलब इनके जो उत्तर आएंगे साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स, इनके जो आंसर आएंगे वो प्रथम पाद में आएंगे या चौथे पाद में? प्रथम पाद में कब आएंगे? जब यहाँ x का मान धनात्मक होगा। चौथे पाद में कब आएंगे? जब आपका x का मान यहाँ ऋणात्मक होगा, जब चौथे पाद में आएंगे। और ये धनात्मक होगा तब प्रथम पाद में आएंगे। तो देख लेते हैं, देखो अब आप ये देख लीजिए। अब मैं इसको यहाँ प्लस अब धनात्मक कर देता हूं। अब इसको मैंने धनात्मक कर दिया, tan इनवर्स 1, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स tan π/4, और ये हो गया tan π/4। tan इनवर्स से tan कट गया, π/4। 45 डिग्री कौन से पाद में है? प्रथम पाद में। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, tan इनवर्स के जो मुख्य मान की सीमा जो -π/2 से π/2 तक है, वो दो पादों में बटी हुई है। -π/2 से 0 तक, पहले 0 पाएंगे वो चौथे पाद में, फिर 0 से 90 प्रथम पाद में। तो प्रथम पाद में उत्तर कब आएंगे इनके? जब x का मान धनात्मक होगा। और चौथे पाद में कब आएंगे? जब x का मान ऋणात्मक होगा। जब यह ऋणात्मक होगा तब ये मान, इसके मुख्य मान चौथे पाद में आएंगे। अर्थात हमने यहां देखा, जो सूत्र मैंने लिखा था कि साइन इनवर्स, ये सूत्र जो मैंने लिखा, साइन इनवर्स -x बराबर -साइन इनवर्स है। अर्थात उत्तर अपने माइनस में आए, यहाँ पाई कहीं, यहाँ पाई में से मैंने कहीं नहीं घटाया। ठीक है, लेकिन अपन को सवाल इसी सूत्र से करने, जो मैंने सूत्र लिखा है ये तो मैं समझा रहा हूं आपको खोल के। अब आते हैं अपने कॉस इनवर्स ग्रुप पे। कौन से ग्रुप पे? कॉस इनवर्स ग्रुप पे। कॉस इनवर्स ग्रुप पे आते हैं तो कॉस इनवर्स ग्रुप में 3 आते हैं, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। इनके जो मुख्य मान की सीमा होती है वो 0 डिग्री से पाई तक होती है। 0 डिग्री से पाई, 0 डिग्री से पाई आपका 2/4 में बटा है। पहले तो 0 से 90, फिर 90 से π/2 से पाई तक।
मतलब इसके जो मुख्य मान आएंगे सारे उत्तर आएंगे वो या तो प्रथम 0 से पाई जब चलेंगे तो ये 0 है, यहाँ 0 है ये, तो 0 से पाई तक चलने के लिए हमें यहाँ पाई तक चलने के लिए 0 से पाई तक चलने के लिए हमें 0 से पहले पाई/2 प्रथम चतुर्थांश, फिर पाई/2 से पाई दूसरा। तो इसका मतलब इसके जो आंसर है या तो प्रथम पाद में होंगे या द्वितीय पाद में होंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे आपने कॉस इनवर्स 1/2 लिया, धनात्मक लिया, तो आया आपका कितना, कॉस इनवर्स कॉस पाई बटे कितने डिग्री का होता है, 60 का, 60 को लिखेंगे पाई/3, ये कट गया अपना पाई/3, ये आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री कौन से पाद में होता है, प्रथम पाद में, प्रथम पाद में। इसका मतलब ये हुआ कि जब x के मान धनात्मक होंगे, यहां जब x का मान धनात्मक होगा तब कॉस इनवर्स ग्रुप के तीनों के लिए, अकेले के लिए, तीनों के लिए ही जो उत्तर आएंगे वो 0 से पाई/2 के बीच में आएंगे, अर्थात प्रथम पाद में। क्यों, क्योंकि 0 से पाई तक होता है इसके मुख्य मान की सीमा, तो 0 से पाई के मुख्य मान की सीमा दो पादों में बट गई, पहले 0 से पाई/2 प्रथम पाद, फिर पाई/2 से पाई द्वितीय पाद। अब हम आते हैं इसका माइनस लेते हैं, माइनस वाला एग्जांपल एक देखिए, जैसे कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स, अब मैंने यहां लिया माइनस ले लिया और यहां कॉस ले लिया, और 1/2 होता है कॉस कितने का, 60 का मान। अब ये माइनस होने पर ध्यान देना, यहां थोड़ा सा ये कंसेप्ट है अपना कि यहां पर माइनस होने की वजह से ये कॉस इनवर्स कॉस को नहीं काटेगा, और ये माइनस हटेगा तब ये इसको काटेगा। तो माइनस हटाने का एक ही तरीका है, कॉस इनवर्स, ये हो गया आपका कॉस -पाई/3। अब वही बात पहले चेक करूंगा मैं कि मैं इसको जो लिखा है वो सही लिखा है गलत। अगर इसको मैंने ये सही लिखा है तो इसको हल करने पर वापस -cos π/3 आ जाना चाहिए। देखते हैं इसके सूत्र से, हम जानते हैं cos -थीटा बराबर cos थीटा होता है, मतलब यह माइनस नहीं आता, और cos -π/3 बराबर आपका आ गया cos π/3 प्लस आया, और यहां क्या आ रहा है, माइनस। इसका मतलब इसको मैं इस प्रकार नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि इसको हल करने पर वापस ये नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, -π/3 को धनात्मक। और वैसे भी अगर आप इसको काट देते हैं, चलो यही गलती से यही काट दिया, उत्तर लिख दिया आपने -π/3, जबकि आप जानते हैं कॉस जो ग्रुप है, कॉस इनवर्स ग्रुप, उसके मुख्य मान की सीमा 0 से पाई तक होती है। जो 0 से पाई तक आने के लिए दो पाद पार करने पड़ते हैं, पहला और दूसरा। तो पहले में भी सभी मान धनात्मक है, आप देख लो, दूसरे में भी धनात्मक है, यहाँ क्या आ रहा है, ऋणात्मक, जबकि उत्तर आपके 0 से पाई तक आने चाहिए। और 0 से पाई कौन कौन सा पाद कवर कर रहा है, पहला और दूसरा, पहला भी धनात्मक है सारे मान, दूसरे में भी धनात्मक है, तो इसलिए माइनस का मान तो यह संभव ही नहीं है। तो इसको मैं प्लस कैसे बनाऊंगा, प्लस कैसे बनाऊंगा -π/3 को, कॉस इनवर्स कॉस, जब इस प्रकार से प्लस बनाना हो तो इसको किस में से घटा देते हैं, पाई में से, ध्यान करना माइनस को प्लस बनाने के लिए, पाई -π/3, और ये हो गया आपका कॉस इनवर्स से, अब कॉस कट जाएगा और पाई में से π/3 गए, तो ये आ गया आपके कितने, 2π/3, और 2π/3 को हम डिग्री में बदले तो ये होता है 120 डिग्री। 120 डिग्री कौन से पाद में है, दूसरे पाद में, 90 से 180 के बीच। इसका मतलब ये हुआ जो कि द्वितीय पाद में, जो कि द्वितीय पाद में है, इसका मतलब ये हुआ कि इनके मुख्य मान जब कॉस इनवर्स ग्रुप है और उसके आगे माइनस आ जाए तो उसके मुख्य मान दूसरे पाद में होंगे। देख लो दूसरे पाद में आया, तो यहां मैंने पाई में से घटाया कि नहीं घटाया, जबकि साइन इनवर्स ग्रुप में जब अपन ने चेक किया तो कहीं इस प्रकार पाई में से थोड़ी घटाया, माइनस को माइनस ही लिखा, क्यों, क्योंकि उसके मुख्य मान की सीमा माइनस पा रही है, -90 से 90 में माइनस भी आता है प्लस भी, जबकि कॉस में कॉस इनवर्स ग्रुप के सारे मुख्य मान धनात्मक है, इसलिए ऋण संभव नहीं है। इसको यहां से मैं काट दूं तो ऋण आए -π/3, माइनस का आए π/3, -π/3 0 से पाई में कहीं आता ही नहीं, क्योंकि 0 से पाई तो सारे धनात्मक है। आप कहोगे सर साइन इनवर्स में क्यों नहीं घटाया आपने पाई में से, अरे भाई साइन इनवर्स में तो हमारे पास -90 से 90 था, तो उसमें -90 से 90 में जो हम चलेंगे तो -90 से 0, फिर 0 से 90, तो उसमें तो ऋण भी आ रहे हैं, धन भी आ रहे हैं, तो ऋण आ रहे तो मैंने ऋण लिख दिया, मुख्य मान की सीमा के अंदर था ऋण मान, लेकिन यहां मुख्य मान की सीमा में कोई ऋण मान है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो मैंने अब जो सूत्र लिखा है आपको, ये
ध्यान देना, ये सूत्र लिखा है साइन इनवर्स माइनस एक्स, अब ये भी थोड़ी देर पहले, माइनस साइन इनवर्स एक्स और कॉस वो सॉरी कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स। यहां कहीं पाई में घटेगा, लेकिन जो कॉस इनवर्स ग्रुप का मैंने लिखा था सूत्र, आपको यहां माइनस में लिया था, उसको मैंने किस में से घटा के लिखा, यहां पाई में से सूत्र जो बनाया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई में से घटाया। क्यों घटा? क्योंकि यहां पाई में से घटाना पड़ा है, इसलिए यहां पाई में से घटाया और यहां पाई में से नहीं घटा। क्यों? क्योंकि इनके मुख्य मान ऋणात्मक भी होते हैं धनात्मक भी, जबकि इसके कैसे होते हैं सारे मुख्य मान कॉस इनवर्स ग्रुप के 0 से पाई, और 0 से पाई में सब धनात्मक है, तो उनको धनात्मक, और आया क्या हमारा यहाँ ऋणात्मक, तो उसको धनात्मक बनाने के लिए किस में से घटाना पड़ा, पाई में से। इसलिए सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और ये टेन इनवर्स सॉरी कॉट इसके साथ कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब सवाल आपको ऐसे नहीं करने जैसे मैंने समझाई, तो मैंने खोला है सवाल, तो आपको इन्हीं सूत्रों से करने हैं जो मैं कल बताऊंगा, इन सूत्रों से सवाल करके आपको। आज का टॉपिक इतना ही है। कल वाला टॉपिक मैंने वापस से रिपीट किया है, आप इसको करें और कल मैं इन पर क्वेश्चन कराऊंगा और आपको घर करने के लिए भी दूंगा। ठीक है, थैंक यू।